मार्ग को सुलभ बनाने का काम करता है रुद्राक्ष। सुलभ बनाने, इसलिए प्रयास करें कि तन मन और धन काय में लगाएं, ठाकुर में लगाएं, भगवान में लगाएं, शिव में लगाएं, भक्ति में लगाएं। अगर ये तन भी अगर नहीं लगा तो एक दिन ये भी बेकार हो जाएगा और मन और धन ये भी अपने अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। इसको श्रेष्ठता की जगह लगा। दक्ष प्रजापति ने जब माता सती का विवाह करा था भगवान शंकर के साथ में, दक्ष प्रजापति ने जब माता सती का विवाह भगवान शिव के साथ करा था तो शास्त्र कहता है कि दहेजा में इतना अंबारियां दी गई, इतना वैभव दिया गया, इतना धन दिया गया, इतनी संपदा दी गई दहेजा में, इतना इतना सामान दिया गया दहेजा में। सती माता देख रही थी कि मेरे पिता ने हीरा पन्ना, दक्ष प्रजापति हैं, दक्षों के राजा हैं, इतना इतना आभूषण, इतना इतना धन, इतना इतना वैभव, इतना इतना पूंजी माता सती की विवाह में दिया गया, इतना वैभव दिया गया। और शिव महापुराण की कथा कहती है वो सतयुग था जिसमें सती माता के सारा आभूषण दिया गया था, इतना सारा धन दिया गया था। वो त्रेता युग था जिसमें राम जी के विवाह के समय पर माता सीता जी को बहुत सारा दहेजा दिया गया था। वो द्वापर होगा जिसमें भगवान कृष्ण के मंगल विवाह में दहेज दिया गया होगा। परशु महापुराण की कथा कहती है ये कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में अगर बेटी को कन्यादान में कुछ देना है तो अच्छी शिक्षा बेटी को देकर भेजिए, उससे बढ़कर कन्यादान कुछ नहीं। बेटी को अच्छी शिक्षा देकर भेजिए, बेटी को अच्छा विद्वान बनाकर भेजिए, उच्च शिक्षा, अच्छा अध्ययन कराइए, अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाइए, अपनी बेटी को अच्छा पढ़ाकर अच्छी विद्वत्ता देकर भेजिए। क्योंकि बेटी के जीवन में पेट्रोल पंप देखा, गाड़ी देखी, बंगला देखा और मालूम पड़े कि लड़का कहीं गलत विचारों से जुड़ा हुआ मिल गया तो बेटी को रोना नहीं पड़ेगा। अपनी मेहनत खुद करना जानती है, अपना परिश्रम खुद करना जानती है। इसलिए बेटी को कन्यादान में अगर कुछ देना चाहते हो, बेटी को कन्यादान में कुछ प्रदान करना चाहते हो, वो सतयुग था, वो त्रेता था, वो द्वापर था, पर कलयुग का सबसे बड़ा कन्यादान अगर कुछ है तो एक माँ बाप अपनी बेटी को अच्छा पढ़ाएं, अच्छा विद्याध्ययन कराएं, उसको काबिल बनाएं और उस पद तक पहुंचाएं कि तुम्हारी बेटी जिस दिन तुमसे मिलने के लिए आए तो खुश होकर कहे पापा आज मेरा प्रमोशन हो गया, आज मैंने फिर एक कंपनी में आगे बढ़कर नौकरी करी है, पापा आज मुझे सम्मान मिला है, पापा आज मैंने ये किया है। बेटी की प्रतिष्ठा, बेटी का कन्यादान, धन, ये गोदरेज की अलमारी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, वॉशिंग मशीन हो, ये लैपटॉप हो, इससे बेटी का कन्यादान नहीं है। बेटी का कन्यादान है उसकी उच्च शिक्षा। बेटी का कन्यादान है उसकी अच्छी पढ़ाई। बहुत बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं जिसमें बहुत सारा सम्मेलन में भी दहेज दिया जाता है। वहां इतने लोगों का ब्याह, अलमारी दी, ये दी, वो दी, ये दिया, वो दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है ये तो सब पुराना डिजाइन है। अगर सबसे अच्छा कन्यादान है तो आप आज के जमाने में सनातन धर्म की बेटियों को सनातनी बनाने का प्रयास कर दो और उच्च शिक्षा का प्रयास कर दो, उससे बढ़कर कोई कन्यादान नहीं, उससे बढ़कर कोई कन्यादान नहीं। और फिर कथा में आइए,
माता सती के विवाह में कन्यादान में ढेर सारा आभूषण, रतन, माणिक, मोती, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, अंबर, पीतांबर, गाड़ी, बंगला सब दिया गया। फिर माता पार्वती जी का विवाह हुआ तो कन्यादान में कुछ नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि हिमालय राज की बेटी माता पार्वती भगवान शंकर की भक्ति में लीन थी। हिमालय राज ने देख लिया कि मेरी बेटी ने अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ली है, अच्छा विद्याध्ययन ग्रहण कर लिया है, तो मेरी बेटी को अभी दहेज के समान की नहीं, मेरी बेटी तो खुद संस्कारित है। जिस घर में जाएगी वहां बंगला बना देगी, जिस घर में जाएगी वहां आभूषण ले आएगी, जिस घर में जाएगी वहां अंबर पीतांबर हो जाएंगे। और हम वही सोच लेकर बैठे। लड़का जन्म लेता है और घर के लोग जब ब्याह करने का समय आता है तो लड़के के माँ बाप भी सोचने में पड़ जाते हैं, लड़की के बाप के पास में इतना सामान है, ऐसा लगता है देगा वो तो देगा, 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 अंगूठी तो देगा, चेन तो देगा, घड़ी तो देगा। अरे तुम्हें सोचना चाहिए कि लड़की के बाप के पास में कितना भी सामान हो, पर मेरा लड़का इतना बोल्ड है, वो कमाकर अपनी पत्नी को देगा और हमें भी देगा। ये बोल्डता होना चाहिए। पर हम सोच हमारी लेकर बैठे हैं। इस कलिकाल में रहने के बाद भी हमारी सोच हम छोटी सी लेकर बैठे हैं। शंकर भगवान माता पार्वती जी के साथ ब्याह करे, हिमालय राज ने हाथ जोड़कर पूछ लिया, मैं हिमालय राज हूं, हिमालयों का राजा हूं, बताओ शंकर भगवान तुम्हारे कन्यादान में पार्वती जी के क्या क्या दिया जाए। ये सारा महल, सारा नगर, सारी दौलत, सारी संपदा तुम्हारी है भोलेनाथ, क्योंकि तुम मेरे दामाद हो, तुम मेरे जमाई हो। बताओ तुमको क्या दिया जाए कन्यादान में, पार्वती जी के कन्यादान में क्या दिया जाए। शंकर जी जानते थे मेरा ब्याह सती से हुआ था तो कन्यादान में बहुत मिला था, कन्यादान में बहुत मिला था, पर सती के अंदर अहंकार भी बहुत आ गया था, क्योंकि मेरे पिता ने दिया, मेरे बाप ने दिया, ये मेरा है। और वो सती माता जलकर भस्म हो गई तो शंकर भगवान ने कह दिया कन्यादान में कुछ मत देना, बस पार्वती दे दो, उसमें अगर संस्कार होंगे तो ये दौलत लंकापति रावण को सोने की लंका देने वाला भी अपने लिए महल बना सकता है। क्या करूं कन्यादान का? माता सती को बार बार शंकर भगवान समझाते थे, हे सती अभिमान नहीं करना, हे सती अहंकार मत करना, पर सती कुंभज बाबा के आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए गए, माता सती के अंदर अहंकार उत्पन्न हो गया। सती जी को लगा ये कथा वाचने वाला, ये कथा कहने वाला जब मुझको प्रणाम कर रहे हैं, कथा वाचने वाले जब मुझे प्रणाम कर रहे हैं, तो ये तो मेरे आगे फिर छोटे। कथा वाचने वाला जब व्यासपीठ पर बैठता है तो आप सबको नमन करता, प्रणाम करता है। बोलो करता है कि नहीं करता? हम भी आते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कथा वाचने वाला बड़ा नहीं है, कथा सुनने वाला बड़ा। कथा वाचने वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता, कथा सुनने वाला बड़ा। और वैसे भी सुनने वाले जितने हैं वो सब जमीन पर बैठते हैं। जमीन पर बैठते हैं तो जिनके पास जमीन होती है लोग उनको जमींदार कहते हैं। तो तुम सब जमींदार हो। कथा वाचने वाला तो चार पाए की चौकी पर बैठा है, जमीन पर बैठे तो जमींदार, चौकी पर बैठे तो चौकीदार। अब तुम जमींदार हो, तुम्हारी मर्जी पड़ी तो बैठे, नहीं तो उठ के चल दिए। तुम जमींदार हो, तुम्हारा मन पड़ा तो पानी की बोतल निकाली पी गए। जमींदार हो तुम, तो जमीन पे बैठे हो बड़े आनंद से। जमींदार हो, तुम्हारा मन पड़ा तो चाय कूड़ ली, निपटा लिया। जमींदार हो तुम, तो जेब में से निकाल के मल भी लेते हो। जमींदार हो, थोड़ी देर में भजन आएगा तो फटकी भी लगा लोगे। और जैसे ही महाराज जी बोलेंगे हारा, तुम तो जमींदार। जमींदार तो कुछ भी कर सकता, बेचारा चौकीदार फंसा ना, जो हाथ जोड़ के बैठा, चौकीदार फंसा। उसको तो पूरी 3 घंटे की ड्यूटी देना है, और पूरी 3 घंटे की ड्यूटी देने के बाद फिर हाथ पैर सीधे करना है। तुम्हारा मन, तुम तो मर्जी पड़े तो कथा सुनते सुनते। भोले बाबा जपूं तेरी माला,
वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी शिव की कथा कर रही है। सती माता के विवाह में बहुत सारा दहेजा दिया गया, पर पार्वती माता के दहेजा नहीं। अच्छा संस्कार जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। संस्कारों की कमी मत आने दो। हिमालय राज ने माता पार्वती जी को श्रेष्ठ संस्कार दिया, श्रेष्ठ संस्कार होना चाहिए। संस्कार हम कल जा रहे थे तो संदीप गोयल जी के थाली का सेट, डिनर सेट, मोती का सेट, सोफा, बोलते जाओ, सोफा सेट, हाफ सेट, और ये सब मिलने के बाद फिर ससुराल वाले अपसेट। ये सेट देने से अच्छा है अपने बच्चों की विद्या पर ध्यान दिया जाए, शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। शिक्षा पर बहुत जरूरी है। मेरे शंकर भगवान की धर्मपत्नी माता पार्वती, शास्त्र कहता है माँ ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी माता सरस्वती स्वयं सामने आकर खड़ी हो जाती थी, और पार्वती मैया सम्मुख में आकर जब शब्दों का उच्चारण करना प्रारंभ करती थी तो माता सरस्वती भी स्थिर होकर देखती थी। और एक बार माता ब्रह्माणी को अहंकार आ गया था। ब्रह्मा जी के सम्मुख में ब्रह्माणी ने कह दिया था, सारे स्वर मुझ में समाये हैं, मैं स्वर की देवी हूं। सारे स्वर मुझ में समाये हैं, मैं स्वर की देवी हूं। सब कुछ मुझ में भरा हुआ है, मैं ज्ञान की देवी हूं। तब माता पार्वती जी ने सरस्वती को बिठाकर कहा था, सरस्वती ऐसे शब्द कभी ना बोलिए, अहंकार के शब्द अपने भीतर ना आना चाहिए। तब सरस्वती माता भरी सभा में जब विराजमान थी और सभा के अंतर्गत जब स्वरों का ज्ञान प्रारंभ हुआ था, तब माता सरस्वती को फिर अभिमतता का भाव उत्पन्न हो गया था। तब देव अधिदेव महादेव ने माता सरस्वती के सम्मुख में जो संगीत का स्वर अपने डमरू की नाद से दिया, वो देते ही माता सरस्वती स्तुब्ध हो गई, चुप हो गई, मौन। सरस्वती माता मौन हो जाती है, एकदम चुप, स्तुप्त। और आज भी मेरे शंकर भगवान को अगर संगीत का कहीं क्रम होता है, नृत्य का कहीं क्रम होता है, तो सबसे ज्यादा किसकी मूर्ति रखाती है? नटराज की। शिक्षा वो आभूषण है, शिक्षा वो हीरा है जो अपने बेटी को, अपने बेटों को जरूर दीजिए, बहुत जरूरी है। और उस शिक्षा का जब आभूषण आपके बच्चों के अंतर्गत आएगा, तो जैसे अभी कथा में कहा था कि तन मन धन तीनों परमात्मा में लगाओ, ठाकुर में लगाओ, शिव में लगाओ, नहीं तो ये ठेके में चला जाएगा। इसलिए
संस्कार अगर अच्छे हैं, शिक्षा अगर अच्छी है, विद्वत्ता अगर अच्छी है, तो निश्चित है हमारे घर के बच्चे कभी भी गलत जगह पर नहीं जाएंगे और वो सत्मार्ग की ओर बढ़ते चले जाएंगे। शिक्षा